हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का डोरेमोन की नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, नोबिता को कॉल आती है उसके दोस्त सुनियो की, जो उन्हें कहता है कि जल्दी से मेरे घर पहुंचो। नोबिता वहां से निकल जाता है उसके घर और रास्ते में अपने बाकी दोस्तों को भी देखता है। जैसे ही वो उसके घर जाते हैं तो वो उन्हें टीवी ऑन करके दिखाता है, जिसमें सियोन एक प्रोग्राम के अंदर गाना गा रहा होता है और कहता है कि अगर तुम लोग भी इस तरह टीवी पर आना चाहते हो तो एक एक चिट्ठी भेज दो और मेरा ऑटोग्राफ भी ले लो। मगर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब नोबिता वहाँ से अपने घर जाता है और घर जाकर चिट्ठी लिखता है। अब नोबिता अपनी चिट्ठी लेकर मेल बॉक्स में जाता है ताकि वो वहाँ भेज सके, मगर वहाँ पर उस जियोन, शिजुका और उसके बाकी दोस्त भी होते हैं और वो सब एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं और वापस चले जाते हैं। अब जैसे नोबिता घर आता है तो वहाँ डोरेमोन की बहन बैठी होती है, जिसे नोबिता अपनी प्रॉब्लम बताता है और वो उसे एक जादुई गैजेट देती है जो टीवी को लाइव ब्रॉडकास्ट चैनल बना देती है, जिससे वो दोनों टीवी पर पूरी दुनिया को दिखने लग जाते हैं। और उसके दोस्त उसकी मिन्नतें करते हैं कि हमने भी टीवी पर आना है, हमने तो तुम्हें टीवी पर देखा है। अब नोबिता वहाँ पे मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू कर देता है और अपने दो दोस्तों को मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाता है, जिस चैनल को देखकर उनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और उन्हें मुख्तलिफ जगहों से कॉलें आने लग जाती हैं। और तब तक डोरेमोन भी वापस आ जाता है। फिर वहाँ पर एक बंदा आता है अपना ऐड देने के लिए, जो उन्हें 1000 रुपये देकर जाता है और वो बहुत खुश हो जाते हैं। इसी तरह जियान और सुनियो भी आते हैं, जो कहते हैं कि हमने भी टीवी पर आके शो करना है, मगर पहले मैं करूँगा और पहले मैं करूँगा। इस चक्कर में उन दोनों की काफ़ी लड़ाई हो जाती है, जिससे उनकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके बाद एक और आदमी आता है जो अपनी मिठाइयों का ऐड चलाना चाहता होता है। अब डोरेमोन, नोबिता और उसकी बहन मिलकर उस आदमी का उसकी स्टोरी बनाने के लिए देते हैं। जब वो टीवी पर अपनी स्टोरी बता रहा होता है तो ये तीनों पीछे मिलकर उसकी सारी मिठाइयाँ खा जाते हैं, जिससे वो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अब आगे नंबर आता है जादुई गन का। तो नोबिता अपने घर वापस आ रहा होता है और रास्ते में जियोन और सुनियो उसके साथ मजाक करके उसे पानी में फेंक देते हैं, जिसके बाद वो रोता हुआ घर आता है और डोरेमोन उसे मसले का हल बताता है और उसे एक जादुई गन देता है और कहता है कि इसके इस्तेमाल से जो आदमी तुम्हारे साथ पंगे करेगा तुम्हारी जगह वो आ जाएगा और चोट तुम्हें नहीं उसे लगेगी। अब नोबिता ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो बाहर निकल जाता है उनसे बदला लेने के लिए। अब रास्ते में जाते हुए नोबिता का स्कूल टीचर उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम होमवर्क नहीं करते, मगर उनकी ये बातें सुनकर नोबिता उकता जाता है और वहाँ पर अपने गन के इस्तेमाल से उनके पास एक और आदमी खड़ा कर देता है और वहाँ से वो चला जाता है, जो बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। अब आगे चलते हुए एक आदमी खंबे पर चढ़ा होता है, काम कर रहा होता है और नोबिता उसके ऊपर गन चलाकर खुद ऊपर चढ़ जाता है और वो जियोन और सुनियो को देख लेता है, फिर वहाँ से चला जाता है। अब आगे जाकर वो उनसे अपना बदला लेने के लिए उनको तंग करता है, जिसे वो देखकर उसके पीछे भागते हैं, मगर नोबिता अपनी गन के इस्तेमाल से छुप जाता है और जैसे ही वो दोनों आकर उसे पकड़ने लगते हैं, नोबिता अपने गन के इस्तेमाल से पुलिस वाले को दीवार के पास खड़ा कर देता है और वो उस पुलिस वाले को पकड़ लेते हैं। अब पुलिस वाला ये देखकर उन दोनों की खूब पिटाई करता है और उन्हें कहता है कि तुम दोनों बदमाश हो, और ये देखकर नोबिता बहुत खुश होता है और उसका बदला पूरा हो जाता है। अब नोबिता की इन हरकतों से वो दोनों तंग आ जाते हैं और उसे मारने के लिए दोबारा भागते हैं, मगर गार्डन में जाकर नोबिता खुद को सुनियो के साथ बदल देता है, जिसे देखकर जियोन को और ज़्यादा गुस्सा आता है और तभी वो उसके पीछे उसको मारने के लिए भागता है, लेकिन डोरेमोन उसे आकर बचा लेता है। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है बच्चों कि बिला वजह किसी को तंग नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से बदला लेना चाहिए, बल्कि उन्हें दिल से माफ़ कर देना चाहिए। अपना ख्याल रखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।